उत्पत्ति 3 अध्याय इसके 1 वचन में पढ़ते हैं। लिखा है, यहोवा परमेश्वर जितने बनैले पशु बनाए थे सब में सर्पधूर था। तब स्त्री से कहा, क्या सच है? परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। अब देखो, जो सर्प है, सांप को परमेश्वर ने ऐसे बनाया था। सांप बोलता था, बातचीत करता था। जो सांप था सारे पशुओं का हेड था, अधिकारी था। सांप अदन वाटिका में रहता था, मनुष्य के करीब रहता था। सांप जो है आदम और हव्वा के साथ संगति करता था। लेकिन क्या हुआ? शैतान लूसीफर सांप के अंदर समा गया। जब सांप के अंदर समा गया, सांप को अपने कंट्रोल में ले लिया और सांप को अपना मुंह बना लिया, अपना हथियार बना लिया। अब शैतान क्या कर रहा है? हव्वा से बात कर रहा है। और हव्वा से क्या बात कर रहा है? क्या ये सच है कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल को नहीं खा सकते हो? यहां पर जो अटैक था वो अटैक था शैतान सांप के मुंह से परमेश्वर के दिए गए वचन और शिक्षा के प्रति संदेह शंका डाल रहा था। किसी न किसी तरीके से परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की उस आज्ञा पर ये संदेह करे और शंका करे। हव्वा ने शैतान के मुंह से बातों को सुना। सुनने के बाद परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की शिक्षा पर, परमेश्वर की आज्ञा पर संदेह किया और उसने शंका किया। ये आदम और हव्वा को श्रापित होने का पहला कारण था। आदम और हव्वा ने जब शैतान की सुन करके परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की शिक्षा पर संदेह और शंका किया। जब संदेह शंका करने लगे, श्रापित होने का पहला कारण था। उसमें लिखा, रोमियो 14 अध्याय 30 वचन में लिखा है, परंतु जो संदेह करके खाता है वो दंड के योग्य ठहरा चुका है, क्योंकि विश्वास से नहीं खाता, और जो कोई विश्वास से नहीं खाता पाप है। सबसे पहला पाप आदम और हव्वा का। यही तक नहीं था जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, भले और बुरे ज्ञान के जो वृक्ष का फल है इसको नहीं खाना। ये सबसे पहला पाप नहीं था। सबसे पहला पाप उन्होंने किया था, उन्होंने परमेश्वर के वचन और उनकी शिक्षा और उसकी आज्ञा के प्रति उन्होंने संदेह शंका किया। और संदेह शंका किया, अगर कोई व्यक्ति संदेह शंका करता है या संदेह शंका करके खाता है, वो विश्वास नहीं करता है, वो पाप करता है। क्योंकि जो कुछ भी विश्वास से नहीं है वो पाप है, पाप है। अगर आप कोई भी काम मसीह में रह करके संदेह शंका करके करते हो, वो पाप है। यीशु मसीह पर संदेह शंका करना, उसके कामों पर संदेह शंका करना, उसके वचन पर संदेह शंका करना, ये पाप है। हालेलुया। संदेह शंका करने वाली दुष्ट आत्माएं होती हैं। वो नहीं चाहती यीशु मसीह पर विश्वास करें। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन लोगे, उसकी शिक्षा को सुन लोगे, अगर आप उस पर विश्वास कर लोगे, आपके जीवन में उद्धार खुल जाएगा। शैतान नहीं चाहता है, इसलिए शैतान क्या करेगा?
जो भी आप सुन रहे हैं परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की शिक्षा, उस पर विश्वास न कर सको। आपको विश्वास करने में कठिनाई पैदा करेगा, संदेह डालेगा और शंका डालेगा। अगर बार बार शैतान के संदेह शंका को रिसीव कर लिया, परमेश्वर की नज़र में आप पापी ठहरोगे। अगर आप यहाँ पर बैठे हो, अगर संदेह शंका कर रहे हो, तो आपको कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से कुछ नहीं पाओगे। जो प्रचार आप सुनते हो, जो शिक्षा आप सुनते हो, ये मेरा नहीं परंतु परमेश्वर का है। इस पर विश्वास करो। अगर आप इस पर संदेह करते हैं, आप इस पर शंका करते हैं, आप यीशु मसीह से कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। आप खुदा की नज़र में पापी ठहरोगे। सबसे पहला कारण था आदम और हव्वा का पतन का सबसे पहला कारण था, और वो पाप था खुदा के वचन पर संदेह शंका किया। संदेह शंका करने के लिए किसने विवश किया? शैतान ने, क्योंकि आदम और हव्वा जो थे वो शैतान की सुन रहे थे, जबकि उनको शैतान की नहीं सुनना चाहिए था, उनको परमेश्वर की सुनना था। परमेश्वर ने अपनी शिक्षा दे रखी थी, अपना वाचा दे रखी थी, अपनी आज्ञा दे रखी थी, अपना वचन दे रखी थी। उनको परमेश्वर के वचन पर अड़े रहना था और खड़े रहना था। फिर पतन नहीं होता। हालेलुया। फिर शैतान मुंह के बल गिरता, फिर वापस चला जाता। अब उत्पत्ति जब हम पढ़ते हैं 2 अध्याय, उसके 16 और 17 वचन पढ़ते, वहाँ पर परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखा, फिर परमेश्वर ने आदम को क्या कहा था? आदम, जो अदन की वाटिका में सारे वृक्ष का फल तू खा सकता है, केवल एक जो भले और बुरे वृक्ष का फल है उसको तू कभी नहीं खाना। अगर तू खाएगा तो मर जाएगा। ये कौन सा मरना था? ये अनंत काल की मृत्यु का था मरना। आत्मिक मृत्यु नहीं थी। आत्मिक मृत्यु उसके बाद आती है शारीरिक मृत्यु। तू मर जाएगा अगर तू उस फल को खाएगा, अगर तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा। परमेश्वर की आज्ञा क्या थी? भले बुरे ज्ञान का जो फल है उसको नहीं खाना। सारे वृक्ष का फल खा सकता है। उस अदन की वाटिका में 2 महत्वपूर्ण वृक्ष थे। एक जीवन का वृक्ष था, दूसरा मृत्यु का वृक्ष था। मृत्यु का जो वृक्ष था भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष था, उसको मृत्यु का वृक्ष बोला जाता है। और उसी सेंटर पर अदन की वाटिका में एक और वृक्ष था जिसे जीवन का वृक्ष कहा जाता है। लेकिन देखो शैतान क्या किया? शैतान ने आदम और हव्वा के पास जा करके सांप के माध्यम से झूठ बोला। क्या झूठ बोला? ताकि वो बहक जाए, क्योंकि वो बहक जाए ताकि जीवन के वृक्ष के फल खा करके अमर न हो जाए, अनंत जीवन न प्राप्त कर ले। परंतु उसके पहले इनको बहका करके मृत्यु का वृक्ष का फल खिला करके उनको मौत मिल जाए। आपको मालूम, शैतान अपनी स्कीम में कामयाब हो गया, लेकिन उसको कामयाब करने के पीछे आदम और हव्वा का हाथ था। जब उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 2 में क्या लिखा? वहाँ पर लिखा, सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे। अब यहाँ पर शैतान सर्प के मुंह से क्या कहता है? आदम और हव्वा को तुम निश्चय नहीं मरोगे, यहाँ पर कहता है। और वहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है? अगर तुमने खाया तो मरोगे। लेकिन शैतान सांप के मुंह से क्या बोल रहा है? आदम और हव्वा को
तुम निश्चय ना मरोगे। देखो शैतान क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। किससे? आदम और हव्वा से। अब देखो शैतान जो है पहले से ही झूठा है, यहां तक वो झूठ का पिता है। जानते हो झूठ को किसने पैदा किया? शैतान ने। झूठ परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु झूठ का पैदा करने वाला शैतान है। झूठ का पिता शैतान है, क्योंकि वो पहले से झूठा है, झूठ बोलता है। वो लोगों को झूठ झूठ बोल बोल कर धोखा देता है और बहकाता है। यहां पर क्या बोल रहा है? तुम निश्चय न मरोगे। परमेश्वर बोलता है मर जाओगे, लेकिन शैतान क्या बोल रहा है? तुम नहीं मरोगे। वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। और जो व्यक्ति झूठ बोलता है, समझ जाना उसका पिता यीशु मसीह नहीं है, परंतु शैतान है। अगर शैतान उसका पिता है तो झूठ बोलेगा, क्योंकि उसके बाप का स्वभाव उसके जीवन में काम करेगा। अगर कोई व्यक्ति सामने वाले से झूठ बोलता है, क्यों झूठ बोलता है? अपने आप को छुपाने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ बोल रहा है। वो बताना नहीं चाहता, इसलिए वो झूठ बोल रहा है। कई मसीह लोग, विश्वासी लोग झूठ बोलते हैं, और जब उनके जीवन में समस्या आती है और शैतान के लिए इतना बड़ा दरवाज़ा खोल देते हैं, और जब शैतान दंडवत करता है और कहते प्रभु हमने क्या किया, हम रोज प्रार्थना करते हैं, प्रभु डेली चर्च में जाते हैं, प्रभु हम तो आराधना करते हैं, प्रभु ये समस्या क्यों आ गई? तब याद नहीं आता है हमने झूठ बोला, शैतान को निमंत्रण दिया, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि शैतान हमारा बाप है। ये नहीं समझते हो शैतान हमारा बाप है? झूठ बोल रहे हो। शैतान सीधे सीधे परमेश्वर के वचन का विरोध कर रहा था, परमेश्वर के वचन के विरोध बोल रहा था, उसका विरोध कर रहा था परमेश्वर वचन का। दूसरा कारण, परमेश्वर के वचन का विरोध करना। परमेश्वर क्या बोलता है? मरेगा। शैतान क्या बोलता है? नहीं मरेगा। अब आदम और हव्वा के ऊपर डिपेंड करता है, अब किसकी मानेगा? परमेश्वर बोलता है मरेगा और शैतान वचन का विरोध कर रहा है, निश्चय न मरेगा। अब आदम और हव्वा के ऊपर डिपेंड करता है, परमेश्वर की माने या शैतान की माने। आदम और हव्वा शैतान की मानेंगे कि वचन, परमेश्वर के वचन का विरोध कर रहे हैं। अगर आदम और हव्वा परमेश्वर की मानते तब भी वो शैतान के विरोध करेंगे। फिर आदम और हव्वा ने परमेश्वर की नहीं मानी, शैतान की मानी और परमेश्वर के वचन का विरोध किया। यही दूसरा कारण था पतन, जो परमेश्वर के वचन का विरोध किया। दूसरा कारण यही था पतन होने का। अब तीसरा कारण, जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने क्या कहा? न तो तुम खाना न उसको छूना। अब उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 17 वचन में, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी न खाना, तू जिस दिन उस फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब यहां पर लिखा है जिस दिन तू फल खाएगा अवश्य मर जाएगा। यहां पर हव्वा तीसरे वचन में क्या बोल रहा है? हव्वा तीसरे वचन में क्या बोल रही है? पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा ना तो तुम उसको खाना, ना तो उसको तू छूना, नहीं तो मर जाएगी। परमेश्वर ने कहा था जिस दिन फल को खाएगा मर जाएगी। लेकिन यहाँ पर हव्वा क्या कह रही थी? परमेश्वर ने कहा है वृक्ष के फल को नहीं खाना और छूना भी नहीं। परमेश्वर ने छूने की बात नहीं कही, परमेश्वर ने किसी भी वचन में नहीं कहा था छूना नहीं। जिस दिन वृक्ष के फल को खाएगा उसको छू लेगा मर जाएगा।
छूने की बात परमेश्वर ने बिल्कुल नहीं की। लेकिन यहाँ पर हव्वा कह रही है, अपने मन से बात जोड़ रही है, अपने मन से परमेश्वर के वचन पर अपनी बात मिलावट करके बता रही है। क्या बोल रही है? परमेश्वर ने कहा है इस वृक्ष के फल को छूना भी नहीं और खाना भी नहीं, जबकि परमेश्वर उत्पत्ति 17 अध्याय उसके 2 वचन में छूने की बात ही नहीं की। हव्वा क्या बोल रही है? उसको छुएगा तब भी मर जाएगा। हव्वा क्या कह रही है? अपनी बात मिला रही है और गलत तरीके से पेश कर रही है।